शुभ संध्या मित्रों। हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोगों को देखना है कारक का आखिरी भाग, जिसमें हम लोग 3 बचे हुए कारकों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हमारा पहला है संबंध कारक, दूसरा है अधिकरण कारक और तीसरा है संबोधन कारक। ध्यान दीजिएगा, संबंध कारक का अर्थ क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर संज्ञा का किसी अन्य शब्द से संबंध बतलाया जाए, जिसके द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध पाया जाए, उसे संबंध कारक कहते हैं। पहचानना भी आसान है। और ध्यान दीजिएगा, इसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है राम का भाई क्रिकेट अच्छा खेलता है। अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट अच्छा कौन खेलता है, तो आप कहोगे भाई क्रिकेट अच्छा खेलता है। फिर पूछा गया क्रिकेट अच्छा खेलता कौन है? भाई। तो भाई क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। किसका भाई? तो संबंध बतलाने के लिए कौन सा शब्द आया? राम का भाई। तो राम हमारा क्या है? संबंध कारक शब्द है। और का क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। राम हमारा संबंध कारक और का हमारा संबंध कारक चिन्ह है। राधा के चारों भाई डॉक्टर हैं। कौन डॉक्टर है? चारों भाई डॉक्टर है। किसके? तो चारों भाई तो हमारा कर्ता हो जाएंगे। किसके? राधा के। तो राधा हो जाएगी संबंध कारक शब्द और के हो जाएगा संबंध कारक चिन्ह। विजय का लड़का बैंक में नौकरी करता है। नौकरी कौन करता है? लड़का नौकरी करता है। किसका लड़का? विजय का लड़का। तो विजय हो जाएगा संबंध कारक, का हो जाएगा संबंध कारक चिन्ह। श्यामा ने मेरी पुस्तक पढ़ी है। किसकी? मेरी। पुस्तक किसकी है? मेरी। ये पुस्तक हमारा संज्ञा है। संबंध बतलाया जा रहा मुझसे कि इसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक। रारेरी आया हुआ, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा? संबंध कारक। मेरी शब्द हमारा संबंध कारक में आएगा। मैंने अपनी पुस्तक मोहन को दी। तो यहाँ पे अपनी हमारा संबंध कारक शब्द है और नी क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। किसकी पुस्तक? अपनी पुस्तक। उसने अपनी दुकान बंद कर दी। तो दुकान का संबंध किससे? अपनी से बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी संबंध कारक होगा और नी हमारा संबंध कारक चिन्ह होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके चिन्ह से बनने वाले शब्द कौन से? मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके। इसके बाद बात आती है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का सेंस क्या होता है? तो कहते हैं में, पर, में, पे, पर, भीतर। अर्थात जहाँ पर आधार प्रकट किया जाए, जहाँ पर आश्रय प्रकट किया जाए, जहाँ पर समय प्रकट किया जाए, जिससे संज्ञा का आधार, आश्रय या समय प्रकट होता है, अधिकरण कारक कहलाता है। अब एक एक करके देखते हैं। आधार का सेंस क्या है? जैसे लड़का छत पर खड़ा है, तो लड़का के लिए आधार बताया जाए कि लड़का कहाँ पर खड़ा है? छत पर खड़ा है। तो छत पर खड़ा है, तो पर हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक चिन्ह और छत हो जाएगा अधिकरण कारक शब्द। जैसे कहा है, देखिए, मेज पर पुस्तक रखी है, तो पर हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक चिन्ह। किस पर पुस्तक रखी है? पुस्तक का आधार कैसे पता चल रहा है? मेज पर। पुस्तक किस पर है? मेज पर। तो मेज हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर दूसरा देखिए, कह रहे हैं आधार के बाद आश्रय। आश्रय का अर्थ, शेर जंगल में रहता है, शेर का आश्रय कहाँ है? जंगल में। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? में हमारा अधिकरण कारक चिन्ह है और जंगल हमारा अधिकरण कारक होगा। इसी तरीके से समय प्रकट होने की बात भी देखते हैं। संज्ञा के लिए समय प्रकट होना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं कितनी देर में आ रहा हूँ? 5 मिनट में। समय की बात की गई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा? अधिकरण कारक। तो में हमारा अधिकरण कारक चिन्ह और 5 मिनट क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। वह 3 दिन में आएगा। में हमारा अधिकरण कारक चिन्ह और 3 दिन क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। जैसे कह दें सोहन 5 दिन के भीतर आ जाएगा। सोहन दिल्ली से 5 दिन के भीतर आ जाएगा। तो भीतर हमारा आता है अधिकरण कारक के लिए, 5 दिन हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक शब्द। गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी, तो में हमारा अधिकरण कारक शब्द चिन्ह है और 10 मिनट अधिकरण कारक शब्द है। मेज ये तो हो ही गया। आइए देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन शब्द से क्या पता चलता है? जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो वहाँ पे हमारा होगा संबोधन कारक। ऐसा नहीं कि केवल इसी चिन्ह में,
हम लोग देहाती वे में कह भी सकते हैं कि हम जिस तरीके से भी किसी को पुकार दे, माँ अपने बेटे को ही जैसे पुकार दी, या किसी बड़े ने किसी छोटे बच्चे को हे सुनो, तो वहाँ पे भी क्या होगा, संबोधन कारक, क्योंकि संबोधित किया जा रहा है। जिस शब्द से किसी को पुकारने, बुलाने, संबोधित करने का बोध हो या सचेत किया जाए, सचेत भी किया जाए, सुनो चुपचाप खड़े रहो, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, संबोधन कारक होगा। जैसे हे राम तुम्हारी जय हो, तो राम हमारा क्या है, संबोधन कारक शब्द है। हे क्या है, संबोधक कारक चिन्ह है। जैसे हम कह दें हे किसानों अपने हक के लिए लड़ो, तो हे किसानों, तो हे हमारा क्या है, संबोधन कारक चिन्ह है, और किसानों क्या है, संबोधन कारक शब्द है। हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, तो हे हमारा संबोधक कारक चिन्ह है और प्रभु हमारा संबोधन कारक शब्द है। अरे तुम ही थे, तो अरे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक चिन्ह हो जाएगा। जैसे कहते हैं अरे श्याम तुम ही हो, अरे श्याम तुम ही थे, अरे भाई तुम कब आए, तो वहाँ पे अरे क्या हो जाएगा, संबोधक कारक चिन्ह हो जाएगा, उसके साथ जो शब्द आएगा वो हो जाएगा संबोधन कारक शब्द। जैसे अगर कहें श्रीमती जी, किसी को पुकार के अपनी वाइफ के केस में ही कहें कि श्रीमती जी अखबार दीजिए, तो किसको पुकार रहे हैं, श्रीमती जी, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, संबोधन कारक शब्द। अब उसी तरीके संबोधन में हम कुछ भी कहें, जैसे अरे बच्चों होमवर्क करना शुरू करो, अरे बच्चों अपना कक्षा कार्य करना शुरू करो, तो अरे बच्चों, तो अरे हमारा क्या है, संबोधन कारक चिन्ह है, और बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, संबोधन कारक शब्द हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग कारक के पाठ को समापन करते हैं। हाँ, इसके आगे उदाहरण देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद अगली कड़ी में हम लोग कल पढ़ेंगे अलंकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।